हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में व्रत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्रत है क्या। देखिए, व्रत होता क्या है। किसी निश्चित बिंदु से, एक मान लिया हमने यहाँ कोई निश्चित बिंदु है, ये रहा, ठीक है। उससे समान दूरी पर, यानी जिसकी क्या है, रेडियस समान है, समान दूरी पर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो मैं बन नहीं पा रही समान। तो एक निश्चित समान दूरी पर स्थित बिंदु हैं, ठीक है ना ये। तो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बने समूह को एक ऐसा बंद वक्र बनता है जिसे व्रत कहते हैं। ये देखिए, ये सब क्या होंगे, ये जो बीच का इनका सेंटर है, इससे ये बिंदु क्या होंगे, सभी समान दूरी पर होंगे क्योंकि त्रिज्या एक समान होती है। तो इसी इन बिंदुओं के समूह के कारण जो बंद वक्र बनता है उसे ही व्रत कहते हैं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। कोई पूछना कि व्रत क्या होता है, तो उसके लिए मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट है, परिभाषा कभी कभी आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं व्रत के बुनियादी अंग की। सबसे पहले है इसमें केंद्र। व्रत के ठीक बीच का वह निश्चित बिंदु जिससे व्रत की बाहरी सीमा पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर हो। बताया समान दूरी पर, हमने परिभाषा में भी अभी जाना। उसे ही क्या कहते हैं, और उस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं परिधि। व्रत के चारों ओर की वक्र सीमा की कुल लंबाई इसे व्रत का परिमाप भी कहते हैं। परिधि और परिमाप एक ही बात होती है व्रत के लिए। देखिए कैसे बात कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए ये व्रत है, ये इसका केंद्र बिंदु है। तो ये जो दूरी है, कौन सी दूरी, मैं पहले से बनाता हूँ, ये वाली, ये इसे परिधि कहते हैं। मतलब बिल्कुल इसके ऊपर जो है, ठीक है। परिधि क्या हो गई, और परिमाप एक ही बात है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले। अगला क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या तो हमने बात की, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और इस केंद्र से इसकी परिधि पर मिलाने वाला रेखाखंड, ये रहा। ये परिधि है, परिधि पर मिला दिया, इधर भी परिधि पर मिला दिया। तो इसी रेखा की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं, और ये हर जगह बराबर होती है। समझ गए। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। हमने पढ़ा केंद्र, हमने पढ़ी परिधि, और हमने पढ़ा त्रिज्या। इसके बाद बात करेंगे हम व्यास, जीवा और स्पर्श रेखा की। देखिए व्यास क्या होता है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा। देखिए जीवा क्या होती है, सबसे पहले जीवा ही जान ले, जब तो इसमें परिभाषा में बता दिया कि जैसे ये केंद्र है, केंद्र को कोई नहीं। अब मान लो हमने वृत्त की परिधि से एक पॉइंट लिया और वहां से रेखा खींचनी चालू करी, और वृत्त की परिधि के कहीं भी मिला दी। जैसे ये यहाँ से ली तो यहाँ मिला दी, यहाँ से ली यहाँ मिला दी, यहाँ से ली यहाँ मिला दी। तो ये सब जीवा हो गई। मतलब परिधि पर, वृत्त की ये पूरी जो परिधि है, ये इस पे कहीं से भी एक बिंदु से उठाओ रेखा खींचनी और कहीं भी मिला दो तो वो जीवा हो जाती है। लेकिन जो व्यास क्या होती है, व्यास वो वाली जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाए। समझ रहे हो, जो केंद्र से होकर जाए। कैसे, दोबारा, जैसे ये मान लो एक वृत्त है, ये केंद्र है, और ये वाली जीवा जो केंद्र से होकर जाए और परिधि के दोनों तरफ टच करे। जीवा तो ये भी है, जीवा तो ये भी है, जीवा ये भी है, जीवा ये भी है। लेकिन व्यास कौन सी जीवा है, जो केंद्र से होकर जाए। यही परिभाषा में लिख रहा है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, और ये ही सबसे लंबी जीवा होती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, और ये त्रिज्या की दोगुना होती है। कैसे, जैसे हम लिखते भी हैं D = 2। और आगे देखते हैं जीवा। परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड। अभी बताया परिधि, जीवा तो मैंने बना के, कैसे, जैसे ये परिधि है इसकी, ये भी जीवा, बस वो है परिधि के दो बिंदुओं को मिला दो तो वो दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा। इसके बाद बात कर लेते हैं स्पर्श रेखा। वह बाह्य रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे यहाँ इसमें हमने ये दिखा दी, दिखाता हूँ। ये है स्पर्श रेखा। ये देखो वृत्त के बाह्य बिंदु पर वो भी केवल एक जगह स्पर्श कर रही है, तो वो हो गई स्पर्श रेखा। अब बात करते हैं हम त्रिज्याखंड की। देखिए त्रिज्याखंड बनता कैसे है। तो सबसे पहले त्रिज्याखंड मैं आपको बता दूं। एक मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, और ये दो त्रिज्याएं जा रही ये। तो इनसे जो क्षेत्रफल बने, जैसे मान लीजिए ये वाला बना है, कौन सा, ये। तो ये तो हो गया त्रिज्याखंड। वृत्तखंड कैसे पता करेंगे, बताएंगे। जैसे ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये एक जीवा है। वृत्त गोल नहीं बन पा रहा, वो मत सोचिएगा, बना लीजिएगा। तो ये देखिए ये, तो जीवा के कारण जो भाग कटे वो वृत्तखंड, और त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के कारण जो भाग कटे वो त्रिज्याखंड। परिभाषा पढ़ते हैं। दो त्रिज्याओं और उनके बीच की चाप से घिरा क्षेत्रफल, दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरा क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्याखंड। सरल शब्दों में पिज्जा के टुकड़े के जैसा है, जैसे हमने अभी बनाया। एक बार और बना दूं क्या, नहीं छोड़िए, अगले पे चलते हैं। वृत्तखंड।
एक जीवा और उसके संगत चाप से घिरा वृत्त का क्षेत्रफल। सरल शब्दों में यह तरबूज से कटी हुई स्लाइड के जैसा होता है। अब आते हैं वृत्त की परिधि के सूत्र पर। वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर सरकमफ्रेंस, जिसे 2 पाई r बोलते हैं। वृत्त की परिधि पता वही, जैसे वृत्त है और इसकी लंबाई कहाँ से, यहाँ से चला और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लंबाई नापूं तो वो वृत्त की परिधि है। इसके बाद बात करेंगे हम परिधि की गणना। यदि हम वृत्त की त्रिज्या पता है तो हम इस सूत्र से उसकी कुल लंबाई निकाल सकते हैं, किसकी, वृत्त की परिधि की। और पाई का मान जहाँ हम क्या रखेंगे, पाई का मान अपनी सहूलियत के लिए हम 22/7 भी रख लेते हैं और पाई का मान 3.14 भी रख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी रख लो और हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए और पाई का मान तो हमें याद ही है, तो हम उसकी वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, A बराबर πr²। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, वही इससे निकालने के लिए भी त्रिज्या पता और पाई का मान तो हमें पता ही है 22/7 या फिर 3.14, वो सहूलियत के अनुसार अपना रख लेंगे। यह एक बात बताइए, यदि त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। कहाँ लिख रहा है, देख लिया आपने, यहाँ। चलिए चलते हैं, प्रश्न हल करने के 4 आसान चरण। देखिए, प्रश्न जो बेसिक जिनका मैथ थोड़ा कमजोर होता है वैसे तो सभी को आता होगा, लेकिन जिनका थोड़ा ज़्यादा कमजोर है तो उनके लिए बता रहा हूँ इन्हें कैसे हल करेंगे। दिया गया मान, सबसे पहले प्रश्न से त्रिज्या r या व्यास d का मान लिखें। जो हम मान दिए गए हैं किसके, त्रिज्या के, व्यास के, वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम सही सूत्र, यानी पता करेंगे हम सूत्र का। हमसे क्या पूछा है, परिधि पूछी है या क्षेत्रफल पूछा है, तो वो देखेंगे। उसके बाद हम मान रख देंगे उसमें, हमने सूत्र दे दिया, उसमें किसका मान रखेंगे, त्रिज्या का और पाई का। उसके बाद देखेंगे हल, और हल कर देंगे और उसकी लिख देंगे इकाई, सेंटीमीटर, मीटर क्या है। यहाँ वही त्रिज्या बदलने पर क्षेत्रफल का प्रभाव, त्रिज्या 7 हुई, क्षेत्रफल 154, त्रिज्या 2 गुनी कर दी, 7 दूनी 14, तो क्षेत्रफल इतना हो गया 4 गुना। तो बस यही दिखाया गया है यहाँ। तो आज का अभ्यास ये अभ्यास है, इसका जवाब क्या है कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।